ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन जा रहे हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी वहां मौजूद रहेंगे। क्या है पूरा मामला, आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह जल्द ही चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां वे शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के रक्षा मंत्रियों से बैठक करेंगे और ये बैठक 24 से 25 जून को आयोजित की जाएगी। इसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद रहेंगे। मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय हालात को देखते हुए राजनाथ सिंह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबे समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि दोनों देशों ने हाल के महीनों में आपसी संबंधों में सुधार की कोशिश की है, लेकिन जमीनी स्तर पर और बदलाव की जरूरत है। इस संदर्भ में राजनाथ सिंह की चीन यात्रा इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि वहां वे अपने चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जून से द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। ये बातचीत LAC पर तनाव घटाने और सीमा पर स्थिरता बहाल करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है। खास बात ये भी है कि रक्षा मंत्री बनने के बाद ही राजनाथ सिंह का पहला चीन दौरा होगा। बताते चले कि SCO एक बहुपक्षीय संगठन है जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, इसके साथ ही ईरान, बेलारूस और मध्य एशिया के 4 देश, कजाकिस्तान और इसके साथ ही तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी आता है। भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में SCO के पूर्व सदस्य बने थे। इस मंच का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और विशेषकर सुरक्षा और आर्थिक मामलों में एक दूसरे का सपोर्ट करना है। राजनाथ सिंह की इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की मौजूदगी भी विशेष चर्चा का विषय बनेगी। ऐसे में दोनों देशों के बीच जो तनाव है उसको खत्म करने पर भी बातचीत हो सकती है। कुछ हलकों में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या दोनों नेताओं के बीच कोई अनौपचारिक और या फिर औपचारिक बातचीत होगी, खासकर तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच मई महीने में सीमा पर झड़प देखने को मिली थी। चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग हाल में काफी मजबूत हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन से मिले कई आधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया, जिसमें J-10 फाइटर जेट, PL-15 मिसाइलें और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तान अब चीन से 40 J-35A स्टीलर फाइटर जेट और लंबी दूरी की HQ-19 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है। ये भारत के लिए एक रणनीतिक दृष्टि से चिंता का विषय है। राजनाथ सिंह इस बैठक में न सिर्फ भारत का पक्ष मजबूती से रखते हुए नजर आएंगे, इसके अलावा चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में LAC पर शांति बहाल करने की दिशा में भी ठोस चर्चा कर सकते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत और चीन के संबंधों की प्रगति LAC पर शांति और स्थिरता पर निर्भर करती है। ऐसे में रक्षा मंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। राजनाथ सिंह की ये चीन यात्रा केवल एक औपचारिक बैठक नहीं, उससे कई अधिक है। ये यात्रा भारत, चीन और पाकिस्तान के त्रिकोणीय राजनीतिक समीकरण के संतुलन को साधने की कोशिश में भी एक बड़ा कदम है। SCO जैसे मंच पर कूटनीतिक बातचीत की संभावना भी बढ़ जाती है इससे। और यही नहीं, इसके अलावा और तमाम चीजें ऐसी हैं जो इस दौरे की अहमियत को बढ़ा देती हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये यात्रा क्षेत्रीय स्थिरता के लिए कितनी सार्थक साबित होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश और दुनिया की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।